हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 19 दिसंबर 2022 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। महंगाई 50% तक बढ़ने पर भी देश में सैलानियों की संख्या में हुई वृद्धि। फीफा वर्ल्ड कप देखने पहुंचे बॉलीवुड के सितारे और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। क्या अमेरिका में भी माएं बच्चों की देखभाल के लिए जॉब छोड़ सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी वजह प्रेम से अधिक पैसा है। दरअसल इन दिनों अमेरिका में आया इतनी महंगी हो गई है कि बच्चों की देखभाल के लिए महिलाओं को नौकरी छोड़नी पड़ रही है। यहाँ अचानक 80,000 प्रशिक्षित नैनीज यानी आया की कमी हो गई है। आया रखने के लिए साल भर का खर्च 36 लाख रुपए से भी अधिक पहुंच जा रहा है, इसलिए माएं नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो गई हैं। अब सुनते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और उसके बाद हम देश दुनिया राजनीति की महत्वपूर्ण खबरों को भी देखेंगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि लियोनेल मेसी का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो गया है। अर्जेंटीना ने रविवार को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। दोस्तों, मैं यह मैच देख रहा था, क्या आपने भी देखा? अगर देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। बेहद रोमांचक मैच, काफी मजा आया। तय 90 मिनट में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं। 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए, वहीं फ्रांस के किलियन एम्बापे ने हैट्रिक जमाई। उन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड भी जीता। अर्जेंटीना ने 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीता है। इससे पहले उसने 1986 में खिताबी कामयाबी हासिल की थी। अर्जेंटीना का यह ओवरऑल तीसरा खिताब है। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे। वे कल रविवार को शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एनईसी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। मोदी ने कहा, फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात कही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं, देश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी। वहीं 200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर लिखा। इसमें सुकेश ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह उस पर मीडिया के सामने नया बयान देने का दबाव बना रहे हैं कि उसने जो चिट्ठियां लिखी हैं वे सारी की सारी भाजपा के दबाव में आकर लिखी हैं। बिहार में आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये बदलाव शराब कांड के बाद हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रविवार को बिहार सरकार के गृह विभाग ने नए डीजीपी के नाम की अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि राजविंदर सिंह बीएसएफ के पूर्वी कमान के एडीजी के पद पर कार्यरत थे। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या का मामला सामने आया है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़िन के 50 से अधिक टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े करता गया। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई दिल्ली के निजी स्कूल अब अपनी इच्छा के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेंगे। उन्हें ईडब्ल्यूएस बच्चों को एडमिशन देना ही होगा।
मोरमुगाओ P-15B कल भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर इसे कमीशन करने पहुंचे। यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसका 75% हिस्सा देश में ही बनाया गया है। भारतीय नौसेना के अनुसार यह P-15 ब्रावो क्लास का दूसरा जहाज है। P-15B में 4 जहाज विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, सूरत और इम्फाल शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में रविवार को पुलिस ने मुठभेड़ में रूपेश नाम के एक नक्सली को मार गिराया। उस पर 12 लाख रुपए का इनाम था। दिल्ली एम्स के सर्वर पर हुए साइबर अटैक में चीन का हाथ था। इसकी पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मामले में दिल्ली पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखकर इंटरपोल के जरिए चीन और हांगकांग के हैकर्स की जानकारी मांगी है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच पूरी हो चुकी है। एसआईटी आज सोमवार को कोटद्वार की लोकल कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल करेगी। जांच में यह बात सामने आई है कि अंकिता पर वीआईपी गेस्ट्स को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था। देश के घूमने फिरने के शौकीन लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा। 2021 के मुकाबले हवाई किराया 30 से 40%, होटल खर्च 20 से 30% और अन्य सभी खर्च मिलाकर ट्रैवल करना 50% तक महंगा हो चुका है। इसके बाद भी अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर गोवा, मनाली, लद्दाख, मालदीव और मॉरिशस जैसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए बुकिंग पिछले साल के मुकाबले 45 से 55% तक अधिक हुई है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का ग्रीन कार्ड मिलने का सपना फिर टूट गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईगल एक्ट को वोटिंग से पहले ही खारिज कर दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के बड़े धड़े ने इसका विरोध किया। भारतवंशी लियो वार्डाकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत के मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि मोदी और शी जिनपिंग ने जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी। इसका रूस पर असर हुआ है। संभवतः रूस अब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने फिर विवाद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी भाजपा और आरएसएस से मैं नहीं डरता। ब्रिटेन में बिजली संकट गहरा गया है। इसके चलते हर 4 में से एक ब्रिटिश व्यक्ति सर्दी से बचने के लिए परेशान हो रहा है। कई लोग बिजली का बिल कम करने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। तो ब्रिटेन में 27% लोग तय समय से जल्दी सोने के लिए जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने फिर पूर्वी सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी निंदा करते हुए नॉर्थ कोरिया पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 2 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। इस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीत लिया। साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 152 और दूसरी में 99 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 218 रन बनाए और चौथी पारी में 34 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वीवो प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 का फाइनल मैच जयपुर पिंक पैंथर्स और पुडेरी पल्टन के बीच खेला गया। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 4 अंकों के अंतर से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। जयपुर ने 33 अंक बनाए, पुडेरी 29 पॉइंट ही बना सकी। जीत के बाद अभिषेक बच्चन ने स्टेडियम में मौजूद ऐश्वर्या और आराध्या को गले लगाकर जमकर डांस किया। अभिषेक जयपुर पिंक पैंथर्स के ओनर हैं। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम ने टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 7 रन से हरा दिया। मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में 5 T20 मैचों की सीरीज के चौथे मैच को जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 3-1 की बढ़त बना ली है। ऑस्ट्रेलिया विमेन टीम से मिले 189 रन के टारगेट के सामने इंडियन टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आज का अखबार को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और लगभग पूरा सुनते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कृपया इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी का एक नया लुक शेयर किया है। फोटो में नवाज रेड कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं। पठान पर जारी विवाद के बीच शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर आस्क एसआरके का एक सेशन किया। शाहरुख ने करीब 15 मिनट तक क्वेश्चन आंसर सेशन को होस्ट किया। उन्होंने एक एक करके कई सवालों के जवाब दिए। वहीं कंट्रोवर्सी के बीच पठान के गाने बेशरम रंग को 10 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। हाल ही में इसके मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा कल फीफा वर्ल्ड कप की प्री मैच शो में भी शाहरुख खान ने पठान का प्रमोशन किया। उनके अलावा कल दीपिका पादुकोण, कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और शनाया कपूर सहित कई स्टार्स वर्ल्ड कप फाइनल देखने पहुंचे। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत के पास मिसेज वर्ल्ड का ताज पूरे 21 सालों के बाद आया है। 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। टाइटैनिक फिल्म की सिंगर सेलिन डियोन ने कहा कि वो स्टिफ पर्सन सिंड्रोम से पीड़ित है। यह एक रेयर बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर एक स्टैचू की तरह अकड़ जाता है, यानी इंसान के शरीर का एक एक हिस्सा मूर्ति में बदलने लगता है। और अब आज की रोचक खबर, क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्कूबा डाइविंग करने जाएं और नीचे समुद्र में आपकी मुलाकात लियोनेल मेसी से हो जाए? जी हाँ, केरल के एक फैन ने समंदर में 100 फीट नीचे लियोनेल मेसी का कटआउट लगाया है। मोहम्मद स्वादिक नाम के एक फैन ने कहा था कि यदि अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाएगी तो मैं मेसी का कटआउट समंदर के नीचे लगाऊंगा। फाइनल से ठीक पहले उन्होंने मेसी का कटआउट समंदर के नीचे लगा दिया, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, हाल ही में पृथ्वी पर मौजूद पानी के सभी सोर्स का सर्वे करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट का क्या नाम है? मॉन्क, स्वॉट या लॉफ्ट? सही जवाब है स्वॉट। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि अर्जेंटीना कितने साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है? A25, B36 या C44? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।